हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। सच्ची खुशी क्या है? हम सब लोग इंसान हैं। जब से हम सब ने होश संभाला है, हर किसी की किसी न किसी से आस बंधी हुई है, लेकिन बिरले कोई है जिसकी आस पूरी हो पाती है। मेरा तो यही मानना है कि 100 में से बहुत लकी होते होंगे 7 या 10% लोग जिनको बिन मांगे, बिन कहे, बिना किसी स्ट्रगल के सामने वाले से सारी उसकी ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आती है। वरना अधिकतर होता यही है, 90% के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, पूरी एनर्जी उनकी इसी में ख़त्म है। सबको एक दूसरे से आस है, लेकिन खुद सोचिए, जो खुद अंदर से भिखारी है, जिसका कटोरा खुद खाली है, वो क्या देगा किसी को? चाहे वो शांति हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो इज़्ज़त हो, मान सम्मान हो, चाहे एक लग्जरियस लाइफ हो, सबको चाहिए। बहुत कम बैठे हैं जो सामने वाले को चाहते हैं कि उसका जीवन हम आसान बनाएं, चाहे कोई भी रिश्ता हो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप या मैं, हम जहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को हमें खुद उठाना होगा। अगर सच में बिना किसी के एहसान के सफलता चाहते हैं तो आप जितने लायक भी हैं, अपनी काबिलियत को पहचानिए, आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, जीत अवश्य मिलेगी। बस धर्म के हिसाब से कर्म होने चाहिए। जल्दीबाजी के चक्कर में गलत रास्तों का चुनाव ना करें। और हाँ, अगर मेंटल पीस चाहिए, हकीकत है कितने दिन कोई किसी की मदद करेगा, आप खुद सोचो। लेकिन जो चीज़ मेरी है वो तो मुझे, चाहे मैं नींद में भी हूँ, वो मेरी है, परमानेंट है मेरी, जब तक मेरी सांस है। तो असली मज़ा तो तब है जो हमने खुद से अर्जित किया हो। विरासत चाहे कितने भी हमें किसी से मिल जाए, कितने दिन किस काम की, और हकीकत में सुकून तो उसी में मिलता है जो हमने खुद कमाया हो। तो अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। हकीकत में कह रही हूँ, जो खुशी के आंसू होंगे ना, जो सुकून आपको एक मिलेगा, किसी के देने से नहीं मिलेगा। भगवान ने हम सबको धरती पे भेजा है, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, ज़रूरत है उनको पहचानने की। अब हम लोग गलती कहाँ करते हैं? आस लगा के बैठे हुए हैं, सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। कितनी खींचातानी रिश्तों में चल रही है आज के टाइम में, क्योंकि ये कलयुग है और ये कलयुग अपने चरम सीमा पे है। हर कोई स्वार्थ से लबालब है। तो अपने आप को हमें पहचानना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, और हिम्मत करेंगे तो हम मरेंगे नहीं, लेकिन हाँ, मरने से ज़रूर बच जाएंगे। और कहते हैं ना, जिसने अपनी मेंटल पीस को बचा लिया, जितनी जल्दी हम अपने चीज़ों को अपने हाथों में ले लेंगे, उतनी जल्दी हमारा जीवन संवरने लगेगा। यकीन मानिए, यही सत्य है। भगवान ने भी कहा है ना, अकेले आए हो अकेले ही जाना है। तो जितनी जल्दी हो सके अपनी जिम्मेदारियों को हमें लेना पड़ेगा। मतलब कोई कोई वर्ड नहीं है, जितनी जल्दी हो सके हमें इसको समझ लेना पड़ेगा। जितना जल्दी, जितनी आसानी से हम कम शब्दों में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि हमारी जिम्मेदारियाँ हमारी हैं, अपने आप को हमें खुश कर सकते हैं। मांगी हुई खुशी से किसी का भला नहीं होता। पहचानिए अपने आप को, हम क्या नहीं कर सकते। जितनी एनर्जी हम दूसरों की तरफ ताकने में खपा रहे हैं, एक दिन तो सब छूटना ही है। अकेले जन्म लिए, अकेले मर जाएंगे। तो ये बीच में जो चीज़ें मिली हुई हैं, इनको बोनस समझ के कोई किसी से कुछ मिल जाए तो उसे एक्सेप्ट करिए, वरना टोटल उम्मीद अपने आप से रखिए। निखारिए खुद को, अपनी स्किल्स पे काम करिए। भगवान ने सबको टैलेंट दे के भेजा है, अपने जीवन को आसान बनाना है हमें। हम जितने लायक भी हैं, भगवान अपनी कृपा ज़रूर देंगे, बस हमें हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। दुनिया में कोई भी रिश्ता हो, किसी की गारंटी नहीं है। मान लीजिए सब अच्छा ही है, उसके सांस ही थोड़े दिन के लिखिए तो क्या करेंगे? बाकी आप सब लोग बहुत समझदार हैं, अपने आप को पहचानिए, आगे बढ़िए, अपने जीवन को आसान बनाइए। बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। जय माता दी।